अपना घर स्कीम के जरिए होम फाइनेंस से फायदा उठाने का जबरदस्त मौका। बैंक ऑफ पंजाब की जानब से अपना घर स्कीम का आगाज कर दिया गया है। ऐसे अफराद जो अपना घर खरीदना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही शानदार मौका है। अपना घर स्कीम से कर्जा लें और 25 साल में वापस करें। तफसील और अप्लाई करने के बारे में इंफॉर्मेशन जानिए इसी वीडियो में। वीडियो मुकम्मल देखें, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रो विद हैदर। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। पंजाब हुकूमत की जानब से भी एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम अपनी छत अपना घर के नाम से आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है और इस स्कीम के बारे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानब से ऐलान भी कर दिया गया है। आज की वीडियो में बैंक ऑफ पंजाब की अपना घर स्कीम के बारे में बात करेंगे। बेहद महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना मिडिल क्लास तबके के इंसान के लिए एक ख्वाब बन चुका है, लेकिन आपकी इस मुश्किल का हल 2024 में पेश कर रहा है बैंक ऑफ पंजाब अपना घर होम फाइनेंस के जरिए। बैंक ऑफ पंजाब की ये होम फाइनेंस स्कीम उन तमाम शहरों में काम कर रही है जहां बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेस मौजूद हैं। आप बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स देकर इंतहाई कम माहाना किस्त के साथ ये लोन हासिल करके अपना घर बना सकते हैं। आप इस स्कीम से अपना नया घर तमीर करने के लिए, घर खरीदने के लिए, घर की रेनोवेशन के लिए, घर तब्दील करने के लिए, घर की तोसी के लिए और प्लॉट खरीदकर घर तमीर करने के लिए कर्ज ले सकते हैं। आप बैंक ऑफ पंजाब की अपना घर स्कीम से आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के कर्जा हासिल कर सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की अपना घर स्कीम से पाकिस्तानी रहायशियों के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी फायदा उठा सकते हैं। मुकम्मल तफसील जानिए इसी वीडियो में और अपना घर बनाने का ख्वाब सच करें। अपना घर स्कीम से आप कितना कर्जा ले सकते हैं, कर्ज वापसी के लिए कितनी मुद्दत मिलेगी, कर्ज पर कितना मार्कअप लिया जाएगा, माहाना किस्त कितनी अदा करनी होगी, कौन से अफराद इस सहूलत से फायदा उठा सकते हैं, कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे, दरखास्त फॉर्म कहां से मिलेगा, दरखास्त की प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी, तमाम इंफॉर्मेशन वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। यकीनन ये वीडियो लोन की दरखास्त देने में आसानी और रहनुमाई का सबब बनेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें ताकि आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त और सबसे पहले मिलती रहें। चलते हैं वीडियो की तफसील में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बैंक ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है। बैंक ऑफ पंजाब की जानब से अपना घर स्कीम का एक इश्तिहार भी जारी किया गया है। तमाम डिटेल्स देखते हैं इसी इश्तिहार में। अपना घर अपना ही है। सबसे पहले देखते हैं आप किन मकासद के लिए कर्ज ले सकते हैं। तामीर शुदा मकान की खरीदारी, यानी आप पहले से तामीर शुदा घर खरीदने के लिए कर्जा ले सकते हैं। प्लॉट खरीदकर उस पर तामीर, यानी आप अपनी पसंद का कोई भी प्लॉट खरीदकर अपनी मर्जी से उस पर तामीर कर सकते हैं। जाती प्लॉट पर घर की तामीर, यानी अगर आपके पास पहले से कोई भी प्लॉट मौजूद है और आप उस पर घर तामीर करना चाहते हैं तो आप अपने प्लॉट पर घर तामीर करने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। मौजूदा घर की तज़ीनो आराइश, यानी आप जिस घर में रहते हैं आप उसकी मुरम्मत और तज़ीनो आराइश के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। देखते हैं कि कौन से अफराद कर्ज लेने के लिए अपनी दरखास्त दे सकते हैं। तनख्वाहदार अफराद, यानी जॉब करने वाले अफराद अपनी दरखास्त दे सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, यानी जाती काम करने वाले अफराद भी अपनी दरखास्त दे सकते हैं। जाती कारोबार करने वाले अफराद अपनी दरखास्त दे सकते हैं और गैर मुकीम पाकिस्तानी भी अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब अपना घर सहूलत के लिए दिए जाने वाले कर्ज की मुद्दत क्या है? हर कैटेगरी में कर्ज वापसी की मुद्दत मुख्तलिफ है। सबसे पहले कर्ज का मकसद देखते हैं। तामीर शुदा रहायशी मकान अपार्टमेंट की खरीद के लिए कम से कम मुद्दत 3 साल मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आप 25 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर रायती मुद्दत की बात करें तो तामीर शुदा मकान खरीदने या अपार्टमेंट खरीदने पर आपको किसी तरह की रायती मुद्दत नहीं मिलेगी। प्लॉट की खरीद और उस पर मजीद तमीर के लिए आप कम से कम 3 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए आपको कर्ज मिलेगा। जाती प्लॉट पर घर बनाने के लिए आप जाती प्लॉट पर घर तामीर करने के लिए भी कम से कम 3 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं। प्लॉट खरीद कर तामीर के लिए और जाती प्लॉट पर घर बनाने के लिए आपको 12 माह की रायती मुद्दत दी जाएगी। जाती घर की तज़ीनो आराइश के लिए आप कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल के लिए कर्जा ले सकते हैं। रायती मुद्दत ट्रांजैक्शन की नौयत पर मबनी होगी। जाती घर की तज़ीनो आराइश के लिए भी आपको 12 माह तक की रायती मुद्दत मिल सकती है। बैंक ऑफ पंजाब अपना घर स्कीम के लिए अहलियत का क्या मेयार है? इस फाइनेंसिंग की सहूलत के लिए दरखास्त देने वाले अफराद के लिए मंदरजा झैल अहलियत पर पूरा उतरना जरूरी है। अहलियत की शराइत देखते हैं।
जॉब करने वाले अफराद की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल तक होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और कारोबारी अफराद की उम्र कम से कम 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। पाकिस्तान के गैर मुल्की रहायशी अफराद जो इस स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं, उनकी उम्र कम से कम 25 साल और ज्यादा से ज्यादा 65 साल तक होनी चाहिए। जॉब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद की सर्विस कम से कम 3 साल होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और कारोबारी अफराद का कारोबार कम से कम 3 साल से होना चाहिए। ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी जो जॉब करते हैं, उनकी जॉब 1 साल से होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड और कारोबारी ओवरसीज का कारोबार 3 साल से होना चाहिए। माहाना आमदन देखते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि कम से कम कितनी आमदन होनी चाहिए तो ये कर्ज मिलेगा। मुश्किल जॉब करने वाले अफराद की माहाना सैलरी कम से कम 40,000 रुपए होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब करने वाले अफराद की माहाना सैलरी कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और कारोबारी अफराद की माहाना आमदन कम से कम 50,000 रुपए होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कम से कम तस्दीकशुदा माहाना आमदनी 3 लाख रुपए होनी चाहिए। अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। बैंक ऑफ पंजाब अपना घर फाइनेंस हासिल करने के लिए कौन से दस्तावेजात की जरूरत होगी? सबसे पहले जॉब करने वाले अफराद के लिए जरूरी कागजात देखते हैं। जॉब करने वाले अफराद के पास वैलिड CNIC की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 2 रेफरेंस देने होंगे और इसके अलावा को एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 4 अदद तस्वीर, ताज़ा तरीन यूटिलिटी बिल की कॉपी, मुकम्मल दरखास्त फॉर्म, सैलरी स्लिप, मुलाजमत सर्टिफिकेट जो 3 माह से ज्यादा पुराना ना हो, पिछले 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो आखिरी 6 माह की तनख्वाह को जाहिर करती हो। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और कारोबारी अफराद के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। आपके पास वैलिड CNIC की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो बीवी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 2 रेफरेंस देने होंगे और को एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 4 अदद तस्वीर, ताज़ा तरीन यूटिलिटी बिल की कॉपी, मुकम्मल दरखास्त फॉर्म, कारोबारी सबूत, NTN मुतलका गवर्नमेंट इदारों के साथ रजिस्ट्रेशन, गुज़िश्ता 12 माह की बैंक स्टेटमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और कारोबारी अफराद को 12 माह की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। और अगर आप किसी के साथ शराकतदारी पर कारोबार करते हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी देना होगा। पेशा वराना डिग्री की कॉपी अगर काबिल इतलाक हो, पिछले 3 साल के टैक्स गोशवारे। ये तमाम जरूरी कागजात कारोबारी अफराद के पास होने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जरूरी कागजात देखते हैं। आपके पास वैलिड CNIC की कॉपी होनी चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो बीवी के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 2 रेफरेंस देने होंगे। को एप्लीकेंट के शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। 4 अदद तस्वीर, ताज़ा तरीन यूटिलिटी बिल की कॉपी, मुकम्मल दरखास्त फॉर्म, काम करने के वीजे की कॉपी, हवाला दस्तावेजात बराए तनख्वाहदार जो कि काबिल दर्ज हैं। अगर तनख्वाहदार पाकिस्तान का गैर रहायशी हो, अगर गैर मुकीम पाकिस्तानी जाती कारोबार या जाती काम करता हो तो दस्तावेजात दरकार होंगी जो जाती काम और जाती कारोबार करने वालों की फहरिस्त में लिखी गई हैं। इसके बाद यहाँ लोगों की जानब से ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब बैंक की जानब से दिए गए हैं। मार्कअप का इतलाक किस शरह से होगा? जवाब में लिखा गया है ताज़ा तरीन रेट्स के लिए बराए मेहरबानी बैंक ऑफ पंजाब की वेबसाइट विजिट करें या करीबी BOP ब्रांच में तशरीफ लाएं। इसके बाद सवाल पूछा गया है क्या बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट होना जरूरी है? जवाब में लिखा गया है जी हां, सारफ के लिए जरूरी है कि बैंक ऑफ पंजाब में अपना अकाउंट खुलवाए। आपका बैंक ऑफ पंजाब या किसी भी बैंक में तनख्वाह या आमदन का अकाउंट होना जरूरी है। सवाल पूछा गया है माहाना किस्त किस तारीख को जमा हो जानी चाहिए? जवाब में लिखा गया है माहाना किस्त हर माह की 5 तारीख से पहले आपके बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट में जमा हो जानी चाहिए। इसके बाद सवाल लिखा गया है क्या माहाना किस्त तखीर से अदा होने की सूरत में कोई जुर्माना आयद होगा या नहीं? जवाब में लिखा गया है जी हां, ताखीर से अदायगी करने की सूरत में मुकर्रर तारीख के बाद से मुकम्मल कीमत की अदायगी तक 1,000 रुपया योमिया जुर्माना आयद होगा। यानी अगर आप अपनी माहाना किस्त लेट जमा करवाएंगे तो आपको 1,000 रुपया जुर्माना रोजाना अदा करना होगा। इसके बाद सवाल पूछा गया है क्या मुझे अपनी इकसास से पहले अदायगी बैलून पेमेंट अदा करनी होगी? जवाब में लिखा गया है जी हां, आपको कुल रकम का 3% पहले अदायगी की सूरत में अदा करना होगा। इसके बाद सवाल पूछा गया है फाइनेंस की ये सहूलत हासिल करने के लिए मुझे और कौन से इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे? जवाब में लिखा गया है सारिफ को एक बार प्रोसेसिंग फीस अदा करनी होगी जो कि नाकाबिले वापसी होगी। यानी अगर किसी भी वजह से आपकी दरखास्त मंजूर नहीं होती तो प्रोसेसिंग फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। प्रोसेसिंग फीस 8,000 रुपए और दीगर चार्जेस 10,000 रुपए अदा करने होंगे। इसके बाद सवाल पूछा गया है क्या लोन की दरखास्त मनसूख हो सकती है या नहीं? जवाब में लिखा गया है जी हां,
अगर बैंक को दरकार जरूरी लवाजमात पूरे ना किए जाएं तो बैंक लोन मंसूख करने का इख्तियार रखता है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, इस सहूलत के लिए जायदाद का महल्ला वकू क्या होगा? जवाब में लिखा गया है, मुस्बत इलाकों की फहरिस्त बैंक की वेबसाइट पर मौजूद है। इसके बाद सवाल पूछा गया है, किसी भी सवाल की सूरत में सारफ किससे राब्ता करे? जवाब में लिखा गया है, सारफ मंदरजा झैल राब्ता नंबरों के जरिए बैंक के स्टाफ से राब्ता कर सकता है। दोस्तों, आप बैंक ऑफ पंजाब अपना घर स्कीम के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ पंजाब से अपना घर स्कीम के जरिए कर्ज लेंगे तो आपसे मार्कअप स्टेट बैंक के मौजूदा शेड्यूल ऑफ चार्जेस के मुताबिक लिया जाएगा। दोस्तों, कर्ज की दरखास्त देने से पहले बैंक के नुमाइंदे से मौजूदा मार्कअप लाजमी मालूम कर लिया करें। अगर आप अपना घर बनाना या घर खरीदना चाहते हैं और बैंक ऑफ पंजाब की अपना घर स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं और बताई गई शराइत पूरी करते हैं तो आप बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर अपनी दरखास्त जमा करवा सकते हैं। दरखास्त फॉर्म आपको नजदीकी ब्रांच से मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा हुकूमत पंजाब वजीर आला मरियम नवाज की तरफ से पंजाब के लोगों के लिए एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया गया है और पंजाब हुकूमत की जानब से ये स्कीम अपनी छत अपना घर के नाम से शुरू की जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानब से गरीब अफराद को घर तामीर करके दिए जाएंगे। चंद दिन में हुकूमत पंजाब की हाउसिंग स्कीम की इंफॉर्मेशन भी इसी चैनल पर आपके साथ शेयर करेंगे। बैंक ऑफ पंजाब अपना घर स्कीम के बारे में तमाम डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। अगर मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी आपके तमाम कमेंट्स का जवाब लाजमी दिया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि आपकी शेयर की गई वीडियो से कोई और भी फायदा उठा सके। और अगर आप चाहते हैं आइंदा भी आपको ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।